नमस्कार। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का संस्थान है। इस परिषद में सिंधी भाषा के उन्नयन के संवर्धन का कार्य किया जाता है। विविध प्रकार की पुस्तकों का निर्माण, प्रकाशन अनुदान, कार्यक्रम संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान और साथ साथ में सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स, इस प्रकार की विविध योजनाओं के साथ यह संस्थान पूरे भारत में अग्रसर है, कार्य कर रहा है। इस संस्थान के द्वारा प्रकाशन अनुदान और जो बल्क परचेज स्कीम है, जो बल्क में पुस्तकें क्रय की जाती हैं, यदि सिंधी विषय, सिंधी भाषा, सिंधी साहित्य, सिंधी संस्कृति से जुड़ी विविध भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं तो उनको भी बल्क परचेज स्कीम के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी, जो भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, आज हमारे प्रांगण में पधारे हैं, इस कार्यालय में पधारे हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत आभार और आने के लिए धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डहरिया जी हिंदी के ही विद्वान नहीं है, विविध भारतीय भाषाओं से उनका स्नेह है, प्यार है और हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं का किस प्रकार समन्वय हो, किस प्रकार एकाकार किया जाए, किस प्रकार का समरूप भाव उत्पन्न हो, इस पर विविध प्रकार के कार्यक्रम आयामों में वो देखते रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस प्रांगण में पधारे हैं। हम कुछ उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप विश्वविद्यालय में कुलगुरु हैं और कुलगुरु होने से पहले आपने विविध प्रकार के डीन और विविध प्रकार के पदों का आपने निर्वहन किया है। भाषाएं आपके रग रग में बसी हुई है और हिंदी के माध्यम से आप अनेकानेक कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे कि आप अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताएं, जिस प्रकार से हम सबको यह सूचना मिल सके कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन किस प्रकार से भारतीय भाषाओं के लिए, विशेषकर हिंदी के उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्माननीय प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी, जो निदेशक राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में निदेशक हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना ही इस उद्देश्य से हुई है कि हिंदी का जो प्रचार है, जो हिंदी का विकास है, हिंदी के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, उसके लिए स्थापित हुआ है। और हिंदी ही अकेली नहीं है, इसमें तो हमारे सभी जो विषय हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, सभी के जो पाठ्यक्रम जो है, माध्यम उसका हिंदी है, हिंदी में संचालित हो रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि चिकित्सा शास्त्र की जो पुस्तकों का MBBS का जो लेखन चिकित्सा विभाग के साथ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने साथ में मिलकर किया, जिसमें 97 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश से। और अभियांत्रिकी की पढ़ाई और चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई, ये बहुत बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश से हुआ है और मध्य प्रदेश में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो एक बड़ा काम जो है विश्वविद्यालय का दायित्व निर्वहन कर रहा है उसके लिए। और जो किताबें तैयार हुई, इसका अभी रूपांतरण हुआ है चिकित्सा शास्त्र। तो उसमें अभी उनके जो प्रकाशक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आए थे कि कुछ उसमें अंग्रेजी के कुछ ज्यादा ही समावेश हो गए शब्दों का। जैसे उसको समस्या है, उसका प्रॉब्लम लिखा है, तो उसको अपन समस्या लिख सकते हैं, बहुत सहजता से वो हमारे पास आए थे। तो वो काम हम उसको शुरू कर रहे हैं, साथ में बातचीत उसकी चल रही है। तो ऐसे इस तरीके से हिंदी के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हिंदी के इस प्रचार प्रसार को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आने वाले दिनों में यह लॉ में भी यह उपलब्ध हो, ऐसी एक भावना समाज की रहती है कि हमारे विविध अधिकारी भी ये बात को कहते हैं, हमारे राजनेता भी इस बात को कहते हैं कि अपनी भाषा में यह जो कोर्ट का डिसीजन है वो समाज को पता चले, समाज को ये पता चले कि डॉक्टर लिख क्या रहा है, इंजीनियर क्या कहना चाह रहा है। और लॉ के क्षेत्र में हमारे जो जजेस हैं, वो जो निर्णय दे रहे हैं, वो हमारी अपनी सरल भाषा में हमें निर्णय दे। तो समाज का सशक्तिकरण भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो, क्या ऐसा आपको कुछ इस पर कुछ कहना, आपको लगता है ये उचित है? बिल्कुल बिल्कुल उचित है। अब हम इसमें आगे भी काम करेंगे, जैसे आप बताए अभी कि अब चाहे इसमें तो हम कृषि के क्षेत्र में भी काम करें कि जो कृषि के पाठ्यक्रम उसमें भी हिंदी होना चाहिए और लॉ में तो होने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, उसके माननीय जो गौतम जी हैं, न्यायाधीश हैं सम्मानीय, उन्होंने 10,000 फैसले हिंदी में दिए हैं। और झांसी विश्वविद्यालय में संस्कृत में एक निर्णय आया। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है और हम भारतीय भाषाओं को महत्व देते हैं,
तो चाहे वो न्यायालय के निर्णय हो हिंदी में भी आना चाहिए, सिंधी में भी आना चाहिए, बहुत सुंदर। मातृभाषाओं में जो है काम होना चाहिए उसका, और इसके लिए विश्वविद्यालय काम कर रहा है। जी, जी। और जब चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों का माननीय गृह मंत्री जी ने उसका विमोचन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 8 भारतीय भाषाओं में चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों का जो लेखन करवाएंगे, और उसमें फिर सिंधी में भी आना चाहिए चिकित्सा शास्त्र की अभियांत्रिकी की पढ़ाई, और अन्य चीजों में भी जो हर उसकी मातृभाषाओं में आना चाहिए। भारत सरकार, जो वर्तमान की भारत सरकार है, भारतीय भाषाओं को शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत उनको संवर्धित कर रही है, उनको बहुत एक अच्छा अवसर दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि सिंधी का भी इसके लिए एक वृहद रूप, एक आकाश खुल गया है, आसमान खुल गया है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं, भारतीय भाषाओं को विशेष उल्लेख उसका है ही। तो हम देखते हैं कि एक सिंधी भाषा जो है एक सशक्त भाषा के रूप में हमारे सामने, हमारे देश में है ही। तो मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को जब महत्व दिया गया, तो सिंधी निश्चित तौर पे वो समाज का मार्गदर्शन भी करेगी, सिंधी समाज के लिए ही नहीं अपितु हमारे भारतवर्ष में जो जन जन की एक भाषा के रूप में उस हिंदी भाषा, पुरानी समृद्ध भाषा, संस्कृत से निकल करके चाहे हिंदी हो, सिंधी हो, सब आकर के बृहद रूप अब धारण किए हैं, और इसके शब्दकोश निर्माण ये सब काम आप कर ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने भी इस पर पहले एक परियोजनाकार संगोष्ठी किए हैं, और आगामी हम मिलके अकादमी के साथ मिल करके और आगे भी काम करेंगे, और निश्चित तौर पे सिंधी भाषा में जो है और भी अच्छे अच्छे काम हो भी रहे हैं, और हम सब मिलके भी करेंगे। और निश्चित तौर पे जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि मातृभाषाओं को हमको बढ़ाना है। जब मातृभाषाएं, हमारी भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी, तब ही हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, उसका जो संरक्षण सही तरीके से हो बहुत पाएगा। ठीक तरीके से आपने ये बात कही है। आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, जैसा प्रोफेसर डहरिया जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में सिंधी और हिंदी के आदान प्रदान को लेकर के एक बहुत सुंदर आयोजन, एक कार्यक्रम हुआ था। मुझे याद है सर, प्रोफेसर मोहनलाल छीपा जी कुलपति होते थे वहां पर, जी। और उन्हीं के कार्यकाल में ये एक अच्छे कार्यक्रम हुए। तो ऐसे कार्यक्रम हम भविष्य में और भी करेंगे आपके विश्वविद्यालय के साथ, आप का सहयोग उसमें हमें प्राप्त होगा ही। लेकिन एक जो अभी सूचना आपसे बात करते हुए प्राप्त हुई कि आप मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, तो एक छोटी सी चिंता आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी। भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए भारतीय भाषा समिति का गठन हुआ है, ये आप हम सब भली भांति जानते हैं। जी। और भारतीय भाषा समिति इस भारतीय भाषा टर्म को, इस भारतीय भाषा शब्द को बहुत प्रचारित और प्रसारित कर रही है। निश्चित रूप से एकला चलो की गति से कोई भी भाषा आगे नहीं बढ़ती है। सिंधी का अगर उन्नयन होना है तो हिंदी के साथ जुड़ना होगा, संस्कृत के साथ जुड़ना होगा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के साथ जुड़ना होगा, जी। गुजराती, मराठी के साथ इसको जुड़ना होगा, और उसी प्रकार से उन भाषाओं को भी सिंधी के साथ जुड़ना होगा। तो आपके विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से क्या कुछ सिंधी के उन्नयन के लिए, सिंधी के कुछ कोर्सेज क्या वो प्रारंभ हो सकते हैं? नंबर 1। और नंबर 2, पूरे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में सिंधी का अभी कोई स्थान नहीं है, यद्यपि यह संविधान की स्वीकृत भाषा है। तो आप चूंकि दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, सदस्य के रूप में भी और कुलपति के रूप में, तो मेरी बातों में 2 प्रश्न, 2 जिज्ञासाएं, 2 निवेदन आए हैं। आप कृपया कुछ मन की बात कहें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न आपने किए हैं, क्योंकि जब उस शिक्षा परिषद में भी मैं सदस्य हूँ, तो कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमको उसमें रखना भी पड़ता है। और अभी मध्य प्रदेश में चाहे छोटे विश्वविद्यालय हों, बड़े विश्वविद्यालय हों, सब में ये काम जो है हो रहा है। और भाषाओं को लेकर विशेष तौर पे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसकी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो क्रियान्वयन सही ढंग से कैसे हो, इसके लिए समितियां गठित हुई हैं। अभी 19 विश्वविद्यालयों को 19 विषय दिए गए हैं कि एक विषय, एक विश्वविद्यालय 5 साल तक उसमें काम करे, चाहे पाठ्यक्रम हो, पुस्तक लेखन हो, उसको समृद्ध कैसे कर सकता है। तो 5 साल का जो लक्ष्य दिया गया, तो ऐसे जो है काम उस शिक्षा परिषद के माध्यम से हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारी बातचीत हो ही रही है ये। और सिंधी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा परिषद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में निश्चित तौर पे हम काम करेंगे, और उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से भी अन्य विश्वविद्यालयों में कितना काम कैसे हो सकता है, उसकी रूपरेखा हम अभी बैठक हाल ही में होने वाली है, तो उसमें एक प्रस्ताव के रूप में हम वो बातचीत करेंगे, जिससे अच्छे से अच्छा काम कैसे हो सकता है
कई विश्वविद्यालयों में अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जिसमें चाहे बरकतुल्लाह हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो, इसमें हम पाठ्यक्रम जो है पत्रोपाधि के माध्यम से या फिर स्नातक और स्नातकोत्तर में एमए सिंधी का जो पाठ्यक्रम निर्माण करके और वो कोर्स चला सकते हैं। तो बैठ करके इसमें एक रूपरेखा तैयार करके काम करेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को बताते हुए एक हर्ष का विषय हो रहा है कि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए निश्चित रूप से योजनाएं बना रहा है। लेकिन जो सूचना हमें प्राप्त हुई है प्रोफेसर दहरिया जी के माध्यम से कि यह उच्च शिक्षा परिषद राजा दाहिर सेन पर, संत कंवर राम पर और हेमू कालानी जो सिंधी के सशक्त हस्ताक्षर हैं, सिंधी समाज के से जुड़े हुए हैं, ऐसे तीनों बंधुओं पर पाठ्यक्रम में कुछ एक पाठ जोड़े गए हैं, उस पर रचना रची जा रही है और शीघ्र ही यह हम सबको शुभ सूचना प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश में बहुतायत में सिंधी समाज विविध जिलों में रहता है। आदरणीय डहरिया साहब चूंकि भोपाल में हैं, भोपाल के विश्वविद्यालय से आए हैं और भोपाल में भी बैरागढ़ स्थान है और बहुत सारे शिक्षा जगत से जुड़े कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालयों में ये योजना फलीभूत हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। और हम आग्रह करेंगे सर कि आपके अपने विश्वविद्यालय में कभी हिंदी माध्यम से सिंधी के पठन पाठन की, सर्टिफिकेट कोर्स की, डिप्लोमा कोर्स की, कुछ विविध प्रकार के कोर्सेज की अगर योजना बन सके तो एनईपी के ध्यान में रखते हुए ये बहुत उत्तम होगा। आप इस पर कुछ अगर कहना चाहें। नहीं, निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी में जो है एक ही अपना सेंटर विश्वविद्यालय ही है और हमारे अध्ययन केंद्र चलते हैं 106 अध्ययन केंद्र। अच्छा। जिसमें जो पत्रोपाधि स्नातक और स्नातकोत्तर पत्रोपाधि 1 साल का जो है डिप्लोमा का कोर्स होता है। हाँ। तो ये अच्छी आज बातचीत हुई है। इसमें हम सिंधी भाषा के जो पाठ्यक्रम पत्रोपाधि तो शुरू कर ही सकते हैं जी। विश्वविद्यालय में भी इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भी उसका जो पाठ्यक्रम निर्माण करके, हालांकि आपके पास है ही, और चर्चा करके और 1 साल का पाठ्यक्रम तैयार करके और हम अपने अध्ययन केंद्रों में भी लागू कर सकते हैं और विश्वविद्यालय में तो उसकी रूपरेखा बनाएंगे हम बहुत जल्दी और उसकी जो सूचना आपको भी देंगे। और भविष्य में सिंधी की जो आप चर्चा कर रहे थे हेमू कालानी जी और अन्य की, तो एक पीठ भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी कुछ चर्चा आगे करके करेंगे। जी। आप सब लोगों को ये बताते हुए पुनः हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन यह सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए कुछ योजनाएं बना रहा है, कुछ चिंतन उनमें चल रहा है। आप लोगों को शीघ्र कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी और हम इस प्रकार से भारतीय भाषाओं के उन्नयन की बात आहिस्ते आहिस्ते शनय शनय करते रहेंगे। और ऐसे विद्वान, ऐसे कुलगुरु इस प्रांगण में पधारते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हम आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।